हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टी पॉइंट टेक। स्टूडेंट्स, कोर जावा की सीरीज में प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया था लूप के कुछ इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स। आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे नेस्टेड लूप के कुछ प्रोग्राम्स। नेस्टेड लूप स्टूडेंट वो लूप होता है जिस लूप की बॉडी में एक दूसरा लूप लिख दिया गया हो, मतलब लूप विद इन लूप इज नोन एज नेस्टेड लूप। चलिए सबसे पहले इसको थ्योरेटिकली समझते हैं, इसकी सिंटेक्स को समझते हैं, फिर आपको कुछ प्रोग्राम्स नेस्टेड लूप पे बना के दिखाएंगे। चलिए देखिए, ए नेस्टेड लूप रेफर टू ए लूप स्ट्रक्चर वेयर वन लूप इज प्लेस्ड इनसाइड द अनदर लूप। मतलब एक लूप की बॉडी के अंदर आपने एक दूसरा लूप लिख दिया है, मतलब इस तरह का ये स्ट्रक्चर है। जैसे आप यहाँ देखेंगे, एक मैंने एग्जांपल नीचे कवर किया है। ये एक फॉर लूप है जिसको वेरिएबल नेम मैंने आउटर रखा है। इस आउटर लूप के अंदर आप देखेंगे मैंने एक इनर लूप बनाया है, इनर लूप 1 और इनर लूप 2। तो स्टूडेंट ये वाला पार्ट जो है ये नेस्टेड लूप है। लूप के अंदर लूप इज नोन एज नेस्टेड लूप। This creates a hierarchy of loop with an outer loop and one or more inner loop। तो ये hierarchy बन गई एक, ठीक है। For every single iteration of outer loop, मतलब इस outer loop की एक एक चाल के लिए, एक एक सिंगल चाल के लिए जो इनर लूप है वो कंप्लीटली स्टार्ट से फिनिश तक एग्जीक्यूट होंगे। कहने का मतलब है आउटर की एक चाल के लिए इनर लूप जो 1 है ये कंप्लीट एग्जीक्यूट करेगा। यानी कि जब आउटर 1 अपनी चाल चलेगा, आउटर 1, तो इनर लूप 1 जो है ये 1 से लेकर 5 तक एग्जीक्यूट होगा। मान के चलिए मैंने यहाँ पर एक प्रिंट स्टेटमेंट में लिख रखा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, और ये मैंने यहाँ पर इनर लूप को प्रिंट करा रखा है, इनर लूप 1 को प्रिंट करा दिया है। तो 1 2 3 4 5 आउटर 1 के लिए, आउटर 1 के लिए ये पूरी एक चाल चलेगा। कौन सा लूप? इनर लूप। फिर दूसरा लूप इनर 2, ये रिवर्स काउंटिंग में मैंने एग्जांपल दिया है, ये भी स्टार्ट से फिनिश तक, यानी कि आउटपुट आएगा 5 4 3 2 1। ये आपका इनर लूप 2 है। तो आउटर 1 के लिए ये दोनों लूप स्टार्ट से लेके फिनिश, यानी कि जो इनका स्टार्टिंग पॉइंट है और जो इनका एंडिंग पॉइंट है वो एक चाल के लिए, आउटर की एक चाल के लिए दोनों लूप कंप्लीट चलेंगे। फिर जब आउटर लूप की दूसरी चाल आएगी फिर ये कंप्लीट इसी तरह से वर्क करेंगे, ये दोनों के दोनों। फिर जब आउटर लूप की तीसरी आइट्रेशन, तीसरी चाल आएगी तो भी ये पूरा कंप्लीट चलेंगे। तो स्क्रीन पर जो आउटपुट बन के आएगा वो इस तरह से देखने को मिलेगा 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1। इस तरह से आपको आउटपुट देखने को मिलेगा। ये आउटर 1, ये आउटर 2 और ये आउटर 3, क्योंकि आउटर को हमने 3 टाइम्स। तो आउटर की एक चाल के लिए ये दोनों इनर लूप कंप्लीट चलेंगे, फिर आउटर 2 के लिए कंप्लीट चलेंगे, फिर आउटर 3 के लिए कंप्लीट चलेंगे। क्लियर है? तो ये है हमारे नेस्टेड लूप। अब इनका यूज कहाँ किया जाता है? कोई सीरीज के प्रोग्राम हो, आपको सीरीज प्रिंट करानी हो किसी भी चीज की, तो आपको नेस्टेड लूप की जरूरत पड़ेगी। जैसे कि आपको प्राइम नंबर की सीरीज प्रिंट करानी है कि मुझे 1 से लेके 15 तक के सारे प्राइम नंबर सर्च करने हैं, तो वहां आपको प्राइम नंबर की सीरीज हुई, ओके, परफेक्ट नंबर की सीरीज हुई, या कुछ दूसरे एग्जांपल देखिए, पैटर्न्स हुए, आपको पैटर्न्स प्रिंट कराने इस तरह से, जैसे जैसे स्टार वाले पैटर्न्स होते हैं कि इस तरह से
कुछ पैटर्न्स हैं इस तरह से, या इस तरह से हैं 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5, इस तरह के पैटर्न्स हैं जो आपको प्रिंट कराने हैं। तो ये सब आपके नेस्टेड लूप के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है नेस्टेड लूप के, उनको कवर करते हैं। सबसे पहले आपको नेस्टेड लूप का ये एग्जांपल जो मैंने यहाँ पर दिया है उसको ही इम्प्लीमेंट करके दिखाते हैं, और आप देखेंगे कि आउटपुट इस तरह से मिलने वाला आपको। ये इनर लूप है 1, ये इनर लूप 2 है। ठीक है, इनर लूप 1 इनर लूप 2 इनर लूप 1 इनर लूप 2। चलिए इसको इम्प्लीमेंट करके दिखाते हैं। आपने एक फॉर लूप लिखा, इस फॉर लूप के अंदर आपने एक फॉर लूप लिखा, एक दूसरा फॉर लूप लिखा। कितने ही हो सकते हैं, जरूर नहीं है कि 2 होंगे, एक भी हो सकता है, 4-5 भी हो सकते हैं। ये तो प्रोग्राम के ऊपर डिपेंड है कि कितने हैं। मतलब एग्जाम्पल ये है कि इसको नेस्टेड लूप कहते हैं। अब ये नहीं है कि 2 ही होते हैं नेस्टेड, कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर करा आउटर, जिसको इनिशियली मैंने 1 डिक्लेयर कर दिया, और कंडीशन लगाई कि आउटर इज लेस देन इक्वल टू 3 आउटर प्लस प्लस। तो आउटर नाम का मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर करा है, जिसको मैंने 1 से स्टार्ट करा है और 3 तक ये आइटरेट करेगा, यानी कि आउटर अपनी 3 चाल चलेगा। एक चाल होगी आउटर 1, एक होगी आउटर 2, एक होगी आउटर 3। आउटर 1 के लिए जब ये बॉडी में आएगा कंट्रोल, तो मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर करा है इंटीजर टाइप इनर 1, जिसको इनिशियली मैं 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ, और फिर लिखा मैंने इनर 1 इज लेस देन इक्वल टू 5 और इनर प्लस प्लस। ठीक है, इनर 1 प्लस प्लस, ये लीजिए, यह आपका इनर लूप 1 हो गया, जिसमें मैंने एस आउट प्रिंट कराया है इनर 1 को। तो इनर 1 की वैल्यू पहली बार 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी, फिर 4 होगी, फिर 5 आएगी, प्लस थोड़ा सा बीच में गैप। जो इनर की आइट्रेशंस की जो वैल्यू प्रिंट होंगी ना 1 2 3 4 5, तो उनके बीच में स्पेस आएगा। इसी तरह से मैंने एक इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर करा है इनर 2, जिसको इनिशियली मैं 5 से स्टार्ट कर रहा हूँ, और वहां लिखा मैंने इनर 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और इनर 2 माइनस माइनस, और यहाँ लिखा मैंने एस आउट, और यहाँ पर इनर 2 प्रिंट हो जाएगा और साथ में थोड़ा सा वैल्यूज में गैप आएगा। लीजिए, हो गया सॉल्व। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए आउटर 1 के लिए यहाँ पे पहले कंडीशन चेक होगी कि क्या आउटर 1, आउटर की वैल्यू 1 है ना, तो 1 इज लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू है, अंदर आएगा। अंदर आने पे ये इनर लूप कंप्लीट चलेगा, 1 से लेके 5 तक इनर लूप कंप्लीट चलेगा आउटर 1 के लिए, और इनर 1 की वैल्यू प्रिंट हो जाएंगी जो हमारे सामने आएंगी 1 2 3 4 5। एलएन हटा देते हैं, न्यू लाइन हटा देते हैं। ओके, एक ही लाइन पर आउटपुट आ जाएगा। फिर दूसरे वाले इनर लूप में जाएगा जो इनर 2 है, ये 5 से स्टार्ट होकर 1 तक जाएगा, और ये रिवर्स में काउंटिंग देगा 5 4 3 2 1 गैप के साथ। ठीक है, ये आ गया। तो ये इनर 1 और इनर 2 ये कंप्लीट अपनी चाल चलेंगे आउटर 1 के लिए। फिर जब आउटर की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 2 हो जाएगी, तो फिर दोबारा से सेम काम दोबारा करेंगे, कंप्लीट चलेंगे इनर 1 भी और इनर 2 भी, फिर आउटर 3 के लिए कंप्लीट चलेगा। अब आउटपुट हमेशा नेक्स्ट लाइन पे आना चाहिए, तो मैंने यहाँ पर एक एस आउट न्यू लाइन इंसर्ट करा दिया। तो आप देखेंगे इन दोनों का आउटपुट पहली बार आएगा 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1, फिर न्यू लाइन पर। अच्छा, इन दोनों का आउटपुट भी अलग अलग लाइन पे आना चाहिए, तो एक एस आउट यहाँ लगा दीजिए। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ एस आउट लगा के छोड़ दीजिए, प्रिंट लाइन। यहाँ पर एक लाइन छोड़ेगा, और यहाँ पर 2 लाइन। ठीक है, चलिए आउटपुट चेक कर दीजिए। ये कंपाइल हुआ और ये रन हुआ। तो देखिए आउटर 1 के लिए इनर लूप 5 बार चला, 1 से 5, और आउटर इनर लूप 2 5 से 1। फिर आउटर 2 के लिए इनर लूप 1 1 to 5 चला, और इनर लूप 2 5 to 1 चला। फिर आउटर 3 के लिए इनर लूप 1 1 to 5 चला, और इनर लूप 2 5 to 1 चला। क्लियर है?
तो ये आप कह सकते हैं ये वाली चाल आउटर 1 की हैं, के लिए हैं, ये वाली चाल आउटर 2 के लिए है, और ये वाली चाल आउटर 3 के लिए है। बीच में एक गैप क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने यहाँ पर ये वाला गैप रखा है, इसकी वजह से आ रहा है। ओके, क्लियर है? और एक गैप और है जो ये इन दोनों के इनर आउटर के बीच में ये जो गैप है, ये वाला जो गैप है, मतलब 5 के बाद जब 5 नेक्स्ट लाइन से आ रहा है, ये इस वाले की वजह से आ रहा है, इस वाले की वजह से। ओके, क्लियर है? चलिए, तो इस तरह से आउटर और इनर लूप वर्क करते हैं, इसको नेस्टेड लूप कहते हैं। अब चलिए कुछ एग्जांपल्स कवर करते हैं नेस्टेड लूप। जैसे कि आपको सबसे पहला प्रोग्राम है क्वेश्चन नंबर 1 कि हमें प्राइम नंबर की सीरीज निकालनी है। प्राइम नंबर की सीरीज n नंबर तक मान के चलिए, मैं यूजर से इनपुट लूंगा, एंटर नंबर रखा मैंने 20। तो 20 तक जितने भी प्राइम नंबर हैं वो प्रिंट हो जाएं। 20 तक जितने भी प्राइम नंबर हैं वो हमें प्रिंट कराने हैं। तो 20 तक जो नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 जगह नहीं है मेरे पास, इसलिए मैं इसको 15 कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये काउंटिंग है हमारे पास, इसमें से हमें प्राइम नंबर सर्च करने हैं, कौन कौन से प्राइम नंबर हैं। अब जैसे 2 हमारा प्राइम नंबर है, 3 हमारा 5 है, 5 है, 7 है, और हमारा 11 है और 13 है, ये हमारे प्राइम नंबर हैं। ठीक है, अब इनको गेट करना है। तो स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियो में हमने प्राइम नंबर का प्रोग्राम बनाना सीखा था, जिसमें हमने लॉजिक लिखा था। ध्यान से देखिए, उसी लॉजिक को दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। फॉर, तो प्राइम नंबर का मैंने आपको लॉजिक बताया था कि कोई भी नंबर प्राइम नंबर तब कहलाता है जब वो 1 को छोड़कर और अपने आप को छोड़कर किसी और से डिवाइड नहीं होता। जैसे 15 है, में 15 प्राइम नंबर तब कहलाएगा जब 1 को कंसिडर ना किया जाए और 15 को कंसिडर ना किया जाए। बाकी रेंज बची 2 से लेकर 14। अब 2 से लेकर 14 की जो रेंज है, मतलब जो नंबर हैं, जैसे 1 2 3 4 ऐसे 14 तक, क्या 15 किसी और से इन सीरीज में 2 से लेके 14 तक किसी और से डिवाइड हो रहा है 15? हाँ जी, 3 से डिवाइड हो रहा है, इसलिए प्राइम नंबर नहीं है। अगर ये किसी और से डिवाइड नहीं होता तो ये प्राइम नंबर था। जैसे 13 है, 13 के केस में 1 और 13 को तो छोड़ दो, अपने आप को और 1 को छोड़ दो। अब रेंज बची 2 से लेके 12। क्या 2 से लेके 12 तक किसी भी नंबर से 13 डिवाइड होता है? नहीं होता ना, इसलिए प्राइम नंबर है। तो बस यही हमें यहाँ पे लॉजिक लगा के चलना है। मान के चलिए मैं 13 को ही लेके चल रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पर एक के वेरिएबल ले लिया, के, और देखिए 1 को इग्नोर करना है, इसलिए लूप 2 से स्टार्ट होगा, मैंने 2 लिख दिया। फिर लिखा मैंने के लेस देन इक्वल टू। अब ये n नंबर, यही तो n है, तो n को कंसिडर नहीं करना, यानी कि आपने यहाँ लिख दिया n लिखा, n को कंसिडर नहीं करना, तो आपने इक्वल टू हटा दिया, तो n लेस देन n तक चलेगा ना। तो ये लूप कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 2 से स्टार्ट होगा और n तक चलेगा, लेस देन n तक। लेस देन n का नहीं, 13 का लेस देन n क्या होगा? 12। तो ये लूप 2 से लेकर 12 तक चलेगा। याद आ गया प्रीवियस वीडियो में? अच्छा, अब मैंने एक इसमें कंडीशन और बताई थी आपको कि कोई भी नंबर अगर अपने आप से कोई भी नंबर अगर डिवाइड होता है तो वो अपने आधे तक डिवाइड होता है, आधे के बाद तो कभी डिवाइड होगा ही नहीं। जैसे 12 है, 12 आखिरी बार कहाँ डिवाइड होगा? तो आप कहेंगे 12 6 पे आखिरी बार डिवाइड होगा, उसके बाद तो डिवाइड होगा ही नहीं। तो फिर लूप को 11 तक क्यों चलाया जाए? आप समझ गए? 100 है, 100 आखिरी बार कहाँ डिवाइड होगा? 50 पे। तो लूप हम 50 तक ही चलाए ना, 51 से लेके 99 तक तो डिवाइड होना ही नहीं। इसलिए मैंने क्या करा, यहाँ पे लिखा इक्वल टू n डिवाइड बाई 2। कोई भी नंबर में n जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ यूजर से लेकर, उसके आधे तक ही लूप चले, क्योंकि कोई भी नंबर अगर डिवाइड होता है तो अपने आधे तक डिवाइड होता है। k प्लस प्लस, ये आ गया। ध्यान से देखिए,
फिर याद होगा कि मैंने इसमें एक कंडीशन लिखी थी, वो कंडीशन ये थी कि अगर हम n की वैल्यू को, n ये है हमारा, n की वैल्यू को k से डिवाइड करूं और रिमाइंडर हमारे पास 0 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि n की वैल्यू को k ने डिवाइड कर दिया। अब हमें कैसे पता चलेगा डिवाइड हुआ कि नहीं हुआ? तो मैंने एक बुलियन वेरिएबल डिक्लेयर करा था, याद होगा, बुलियन वेरिएबल bn, कुछ भी नाम रख लीजिए, वेरिएबल नेम है। मैंने इनिशियली इसको फॉल्स रख लिया। अब मैंने कंडीशन लगाई कि n की वैल्यू अगर k से डिवाइड हो रही है तो बुलियन की वैल्यू को अपडेट कर दी जाए ट्रू से, मतलब फॉल्स हटाकर वहां पे ट्रू कर दिया जाए, तो फॉल्स रिप्लेस हो जाएगा और वहां ट्रू आ जाएगा। कब? जब n की वैल्यू k से डिवाइड होगी तब होगा। अगर n की वैल्यू k से डिवाइड नहीं हुई तो बुलियन वैल्यू फॉल्स है, वो फॉल्स ही रहेगी। ट्रू कब होगी? जब डिवाइड होगी, और डिवाइड होते ही हमें लूप को रोक देना है, क्योंकि लूप आगे बढ़ा के क्या करें? अगर आप लूप को आगे बढ़ा भी रहे हैं तो भी कोई गलत नहीं होगा, लेकिन ब्रेक कर दीजिए ना। हमें ये थोड़ी चेक करना है कितनी बार डिवाइड हुआ, हम तो ये चेक कर रहे हैं कि जहां भी डिवाइड हो वहीं पर लूप रुक जाए। लो जी, ये बन गई हमारी प्राइम नंबर। अब यहाँ पर इफ स्टेटमेंट लिख लीजिए, एक इफ की स्टेटमेंट लगाइए और प्रिंट करा लीजिए। क्या यहाँ पर आपने लिखा? इफ ये बुलियन वैल्यू अगर इक्वल टू फॉल्स है, बुलियन वैल्यू फॉल्स निकली, लूप से बाहर चेक करा रहा हूं। अगर बुलियन वैल्यू फॉल्स है तो उसका मतलब ये है कि n k से डिवाइड हुआ ही नहीं, n जो है वो k से डिवाइड नहीं हुआ, तभी तो बुलियन वैल्यू फॉल्स है। अगर डिवाइड हो जाता तो ट्रू हो जाता। सही बात है। अगर n की वैल्यू फॉल्स मिले आपको लूप के बाहर, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, आप यहाँ पे प्रिंट करा सकते हैं प्राइम नंबर भी प्रिंट कराना है तो यहाँ पर आप n को साथ में प्रिंट करा दीजिए, तो ये प्रिंट हो जाए। लीजिए, तो स्टूडेंट ये अभी आप जो देख पा रहे हैं ये प्रोग्राम प्राइम नंबर का है, केवल प्राइम नंबर। ये प्राइम नंबर निकाल के दे देगा आपको। जैसे कि n की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 13 लिखूं तो ये बता देगा ये प्राइम है कि नहीं। लेकिन प्रोग्राम ये थोड़ी है, प्रोग्राम तो ये है कि 13 तक, यानी कि इस प्रोग्राम को हम किसी दूसरे लूप के अंदर लिख दें। तो देखो स्टूडेंट, मैंने एक फॉर लूप यहाँ लिखा, इसके ऊपर आउटर लूप लिख रहा हूँ। जो मैं लिख रहा हूँ ये के में लिखा था, इसको मैं आई में लिख देता हूँ। आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू जो नंबर मैंने यूजर से इनपुट लिया है, जो मैं यूजर से इनपुट ले रहा हूँ वो मेरे पास 15 है, यानी ये n नंबर है। मान के चलिए मैंने n रख लिया और यहाँ लिख दिया आई प्लस प्लस। स्टूडेंट ये मेरा आउटर लूप हो गया। देखिए मैं इसकी बॉडी के अंदर, इस बॉडी के अंदर इस लूप को ले ले रहा हूँ। आप समझ गए? ये जो ये वाला लूप है ना, ये वाला इसकी बात कर रहा हूं मैं, इस वाले लूप की। इस पूरे प्रोग्राम को मैंने आई के लूप के अंदर रख लिया। अब बताइए आई अपनी वैल्यू यहां पर क्या जनरेट करने वाला है? मैंने n की वैल्यू यूजर से जो इनपुट ली है वो ली है मैंने 15, तो ये लूप 1 से लेके 15 तक चलेगा। तो i1 के लिए ये पूरा एग्जीक्यूट होगा, फिर i2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए होगा ना। तो हमें i में से तो निकालने हैं, तो जहां जहां आपने n लिखा था ना, n, वहां पर आप i लिखिए आओ, i की वैल्यू रख दो। ये देखो, ये देखो, ये देखो, अब i जो है वो k को अपनी वैल्यू देगा। तो पहली बार i की वैल्यू यहां पर 1 आएगी, अगली बार 2 आएगी, फिर 3 आएगी, फिर 4 आएगी। अब ये k का लूप इस i को चेक करेगा कि वो प्राइम नंबर है कि नहीं है। देखो आई के दो डिवाइड करके देख रहा हूं और आई को एज ए प्राइम प्रिंट करा रहा हूं। हो गया सॉल्व। तो जैसे आई अपनी एक एक वैल्यू के को देता रहेगा, के का लूप बार बार एग्जीक्यूट होता रहेगा। तो पहली बार ये आई की वैल्यू 1 को चेक करेगा प्राइम है कि नहीं है, फिर 2 को चेक करेगा, फिर 3 को चेक करेगा, फिर 4 को चेक करेगा। अब जैसे कहते हैं कि 1 हमारा प्राइम नंबर नहीं होता, तो बस 1 को इग्नोर कर दो, 1 को कंसिडर, तो यहां से 2 से स्टार्ट कर दो। लो हो गया सो। तो क्लियर हो गया ना? तो इस तरह से ये सारे प्राइम नंबर हमारे सर्च हो जाएंगे। चलिए इसको इंप्लीमेंट करके देखते हैं सीरीज को। ये देखिए, आउटर लूप इनर लूप चल रहा था ना, यही था हमारा।
यहाँ पर फटाफट यूजर से एक इनपुट लेते हैं। तो इनपुट लेने के लिए आपको एक इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी, जिसमें हम इंपोर्ट करने जा रहे हैं स्कैनर क्लास पे, जो यूजर से रन टाइम पर इनपुट लेने में हमारी हेल्प करेगी। तो सबसे पहले आप स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर लीजिए और उसके अंदर डॉट इन, क्योंकि हमें सिस्टम से इनपुट चाहिए। फिर लिखिए एस आउट और इसमें लिख दीजिए एंटर नंबर। अब आप जो भी नंबर इनपुट करेंगे वो मैं एक वेरिएबल एन में ले रहा हूँ। एन के अंदर मैंने ले लिया है एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, ये नंबर मुझे इनपुट हो गया है। अब मैंने यहाँ पे फॉर लूप लिखा स्टूडेंट, और देखिए मैंने यहाँ पे एक इंटीजर वेरिएबल के यूज कर रहा हूँ, के इक्वल टू 2, के लेस देन इक्वल टू एन डिवाइड बाय 2 के प्लस प्लस। अब ये केवल हम जो प्रोग्राम बना रहे हैं वो प्रोग्राम बना रहे हैं ये चेक करने का कि n हमारा प्राइम नंबर है कि नहीं। तो इफ n की वैल्यू को अगर मैं डिवाइड करूं k से और रिमाइंडर मेरे को 0 मिल रहा है, तो मेरी बुलियन वैल्यू अपडेट हो जाए ट्रू से, और मेरा लूप ब्रेक हो जाए वहीं की वहीं। ओके, और लूप से बाहर मैंने चेक कराया कि इफ अगर मेरे को बुलियन वैल्यू लूप से बाहर फॉल्स मिल रही है, तो उसका मतलब ये है कि वो प्राइम नंबर है, क्योंकि वो डिवाइड नहीं हुआ ना, वो डिवाइड नहीं हुआ। लो जी देखो, बुलियन वैल्यू मैंने फॉल्स लेके स्टार्ट करा है प्रोग्राम। यहाँ पर मैंने चेक करा है कि क्या n की वैल्यू डिवाइड होने पर रिमाइंडर 0 दे रही है, तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी और बुलियन वैल्यू मेरी ट्रू हो जाएगी। कंडीशन ट्रू है, बुलियन वैल्यू ट्रू हो जाएगी, लूप ब्रेक हो जाएगा। लूप से बाहर आके अगर मैं चेक करूंगा, अगर मुझे फॉल्स मिल रहा है तब मैं प्रिंट कराऊंगा प्राइम। ठीक है, फॉल्स नहीं मिल रहा तो मतलब वो नॉट प्राइम है। ठीक, तो ये अभी प्राइम नंबर का है। चलिए इसे कंपाइल और रन करके देखते हैं। मैंने नंबर इनपुट करा 13, तो इसने मुझे क्या दिया, प्राइम नंबर है। 13 मेरा प्राइम नंबर है। ओके, यहाँ पर ln हटा दी। चलिए अब ये प्रोग्राम हमारा कंप्लीट है और प्रॉपर ये हमें आउटपुट भी दे रहा है। ये देखिए 17 नॉट प्राइम, 17 हमारा प्राइम नंबर है। अब मेरे को सीरीज बनानी थी, तो मैंने क्या करा स्टूडेंट, इस लूप के ऊपर एक फॉर लूप लिखा। देखिए बॉडी यहां से स्टार्ट कर रहा हूं और यहां मैं इस बॉडी को क्लोज कर रहा हूं। आप समझ गए? तो ये जो ये वाला है पार्ट, ये देखिए ये इसके अंदर आ गया। तो हम क्या कहेंगे कि ये हमारा के का लूप है, ये नेस्टेड लूप है। किसका? जो ऊपर लूप लिखने जा रहे हैं हम आई में। ये मैंने एक इंटीजर वेरिएबल आई लिया है, जिसको मैंने 2 से स्टार्ट किया है, और लेस देन इक्वल टू एन आई प्लस प्लस। अब बताइए, आई का लूप 2 से स्टार्ट होके एन नंबर अगर मैंने लिखा है 15, तो 2 से लेके 15 तक आई आइट्रेट होगा। तो हमें 2 से लेके 15 तक के प्राइम नंबर निकालने हैं। तो जहां भी आपने एन लिखा था वहां पर आप आई लिख दीजिए, आई, ये लीजिए और ये लीजिए, हो गया सॉल्व। अब ये सीरीज बन गई है। क्यों? क्योंकि आई का लूप इस के लूप को चलाएगा और के का लूप प्राइम नंबर सर्च करने में हमारी हेल्प करेगा। बस हो गया सॉल्व। अब अगर आप यहाँ पे 15 इनपुट करते हैं, तो ये 15 को नहीं चेक करेगा कि प्राइम नंबर है कि नहीं है। ये 1 से लेके 15 तक सारे प्राइम नंबर आपको दे देगा। ये देखिए 2 3 5 7 11 13, ये आई है स्टूडेंट। ये जो प्रिंट हो रहे हैं ये आई की वैल्यू है जो के में चेक हुई है। ओके, समझ में आ गया? देखिए ये है स्टूडेंट नेस्टेड लूप, इस आई के अंदर के का लूप। समझ गए? तो इस तरह की जो सीरीज वाले प्रोग्राम होते हैं वो हम नेस्टेड लूप से बनाते हैं। क्लियर है? एग्जाम्पल समझ में आ गया? चलिए एक एग्जाम्पल और चेक करते हैं। जैसे कि प्रोग्राम है कि मुझे एक 5 तक मैं यूजर से एक नंबर इनपुट करूंगा और मुझे उस नंबर तक के सारे टेबल प्रिंट कराने हैं। जैसे मैंने इनपुट करा 5, तो 5 का टेबल नहीं प्रिंट होना, 1 से लेके 5 तक के सारे टेबल प्रिंट हो जाए, ये मुझे चाहिए इस तरह से। जैसे एग्जांपल, यूजर से हमने इनपुट लिया एंटर नंबर। अब यूजर ने इनपुट करा 5, तो 5 तक के सारे टेबल प्रिंट हो जाए, यानी कि
1 का टेबल प्रिंट हो जाए, 1 1 जा 1, इस तरह से। फिर 2 का टेबल प्रिंट हो जाए, 2 1 जा 2, पूरा कंप्लीट 10 तक। फिर 3 इंटू 1 3, ये 3 का टेबल। फिर 4 इंटू 1 4, ये 4 का टेबल। फिर 5 इंटू 1 5, ये 5 का टेबल। आप समझ गए, इस तरह से चाहिए। तो टेबल को प्रिंट करने का हमने जो लॉजिक लिखा था वो क्या लिखा था, एक फॉर लूप लिखा, k इक्वल टू 1। नॉर्मली हम कोई भी लूप अगर कोई भी टेबल प्रिंट कराते हैं तो 10 टाइम्स प्रिंट कराते हैं, इसलिए मैंने k के लूप को 10 टाइम्स आइटरेट कराया है। और मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर करा है c, और उसमें लिखा है मैंने k की मल्टीप्लाई कराई है मैंने n से। n वो नंबर है मैं जो यूजर से इनपुट ले रहा हूँ, मान के चले n की वैल्यू 5 है। ओके, n की वैल्यू 5 है, तो मैंने यहाँ लिख दिया n इंटू के। तो यहाँ पर n की वैल्यू तो 5 होगी और k की वैल्यू 1 आएगी, 2 आएगी, 3 आएगी, इस तरह से 10 तक आएगी। और मल्टीप्लाई होगी 5 1 जा 5, सी में 5 आ गया। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ये हमने सबसे पहले n को प्रिंट कराया, तो n अपनी वैल्यू देगा 5। फिर मैंने प्लस करके वहाँ पर स्टार अपेंड करा दिया, कॉन्कैटिनेट, तो 5 और स्टार प्रिंट होगा। फिर प्लस करा, फिर मैंने k प्रिंट करा दिया, k अपनी वैल्यू यहाँ पर 1 रखेगा, तो 5 इंटू 1। फिर मैंने प्लस कराया इक्वल टू, तो प्रिंट होगा 5 इंटू 1 इक्वल टू। फिर प्लस कराया मैंने c, तो आउटपुट क्या आया, 5 इंटू 1 इक्वल टू 5, ये प्रिंट हो गया। ये 5 का टेबल प्रिंट हो गया स्टूडेंट, ये 5 का टेबल है। ओके, अब केवल 5 का, लेकिन प्रोग्राम ये थोड़ी है, प्रोग्राम तो ये 5 तक के सारे टेबल। तो बस एक फॉर लूप लिखा है इसके ऊपर, जिसको मैंने आई में कराया, i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू n और i प्लस प्लस। अब बताओ i का लूप कहां से स्टार्ट होगा, 1 से, कहां तक जाएगा, n तक। क्लियर है, तो यहां पर 5 रख लो, तो और ये वाली लाइन हटा दो, i इक्वल टू n, i लेस देन इक्वल टू n, तो i की वैल्यू 1 से लेके n तक जाएगी, तो i चलेगा 1 चलेगा, फिर 2 चलेगा, फिर 3 चलेगा, फिर 4 और 5। तो पहले i 1 के लिए k का लूप चलेगा, तो मैंने जहां पर i n लिख रखा था वहां पर मैंने i लिख दिया, i। तो i की वैल्यू पहली बार यहां पर क्या आने वाली है, 1, तो ये टेबल किसका प्रिंट हो जाएगा, 1 का। किसका टेबल प्रिंट हो जाएगा, 1 का। अगली बार i की वैल्यू क्या आएगी, 2, तो टेबल किसका प्रिंट होगा, 2 का। फिर अगली बार 3 आएगी, 3 का टेबल, फिर 4 का टेबल, फिर 5 का टेबल। ओके, यानी कि i को बेस मान लेगा कि i वो नंबर है जिसका टेबल प्रिंट कराना है k को। क्लियर है, समझ में आया। चलो इसको भी फिल्म करके आपको दिखाते हैं। अब हमने यूजर से एक नंबर इनपुट लिया है, एंटर नंबर n में, एक फॉर लूप लगाया, फिर एक फॉर लूप लगाया, ये मैंने इंटीजर i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू n, i प्लस प्लस। अब अगर n की वैल्यू 5 है तो ये i का लूप 1 से लेके 5 तक एग्जीक्यूट करेगा और प्रोड्यूस करेगा वैल्यू आइटरेशन के थ्रू 1 2 3 4 5। वो वैल्यू मैं k में शिफ्ट कर रहा हूँ, k में। अब k का लूप चलाया मैंने 10 तक, यानी कि i1 के लिए k का लूप 10 टाइम्स चलेगा। सही बात है, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया, इंटीजर c इक्वल टू, अब मैंने यहां पर i की मल्टीप्लाई करा दी k से, i इंटू के, तो i जो है 1 होगा, k 1 से लेकर 10 तक होगा, तो i की वैल्यू तो यहाँ पर कांस्टेंट रहेगी ना जब k चल रहा होगा, तो i की वैल्यू यहाँ पर 1 रहेगी और k 10 टाइम्स चलेगा, तो 1 की 10 टाइम्स मल्टीप्लाई होगी k से, और आउटपुट c में मिल रहा है, c को प्रिंट कराया ऐसा आउट। तो सबसे पहले आपने i प्रिंट कराया तो 1 प्रिंट होगा, प्लस फिर आपने स्टार प्रिंट कराया तो बीच में स्टार आ जाएगा, प्लस फिर आपने k प्रिंट कराया तो 1 2 3 आ जाएगा, प्लस फिर आपने इक्वल टू प्रिंट कराया, प्लस और फिर आंसर जो मल्टीप्लाई होके आया वो प्रिंट कराया। अब लूप से बाहर आप प्रिंट, यहाँ पे प्रिंट भी लिख सकते हैं और मीनिंगफुल बनाने के लिए एस आउट, और आपने इसमें लिखा टेबल ऑफ आई, तो सबसे पहली बार लिखा आएगा टेबल ऑफ 1 प्रिंट हो गया, फिर लिखा टेबल ऑफ 2, इस तरह से लिखा है। स्लैश लगा लीजिए, एक न्यू लाइन
एक्स्ट्रा इंसर्ट हो जाएगी। चलिए रन करके देखते हैं। और ये आपसे सबसे पहले इनपुट लेगा 5, तो देखिए टेबल आ गए। तो देखिए पहली बार 1 का टेबल प्रिंट हुआ, फिर 2 का टेबल प्रिंट हुआ, फिर 3 का टेबल प्रिंट हुआ, फिर 4 का टेबल प्रिंट हुआ, फिर 5 का टेबल प्रिंट हुआ। तो स्टूडेंट ये है आपका एक दूसरा एग्जांपल नेस्टेड लूप का, जिसमें आउटर लूप के अंदर आपने एक इनर लूप लिखा है जो आउटर लूप की वैल्यू को अपने अंदर 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करा रहा है अपनी आइट्रेशन के साथ, जो जनरेट कर रही है टेबल। ओके, समझ में आया स्टूडेंट्स? चलिए अब एक एग्जांपल देखते हैं। आपने पैटर्न्स देखे होंगे कि पैटर्न्स इस तरह से आते हैं। देखिए 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 इस तरह के पैटर्न्स। तो स्टूडेंट इसमें क्या है, ये भी आउटर और इनर लूप के ही हैं प्रोग्राम, नेस्टेड लूप के हैं। इसमें आप चेक करेंगे कि जो वैल्यू प्रिंट हो रही है वो इनर लूप के अंदर होती हैं, आउटर लूप तो एग्जीक्यूट कराता है। तो मैं ओ से आउटर लूप को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो ये आउटर लूप पहली बार आउटर लूप 1, आउटर लूप 2, आउटर लूप 3, आउटर लूप 4, आउटर लूप 5, ये इनर लूप प्रिंट हो रहा है। यानी कि आउटर लूप 1 के लिए इनर लूप एक बार चलेगा, फिर आउटर लूप 2 के लिए इनर लूप 2 टाइम्स चलेगा, ये इनर है। फिर आउटर लूप 3 के लिए इनर लूप 3 टाइम्स चलेगा, फिर आउटर लूप 4 के लिए इनर लूप 4 टाइम्स चलेगा, फिर आउटर लूप 5 के लिए इनर लूप 5 टाइम्स चलेगा। ये है कहने का मतलब। तो देखिए मैंने फॉर लूप लिखा, आउटर लूप लिखा मैंने, आउटर इक्वल टू 1, आउटर लेस देन इक्वल टू 5, आउटर प्लस प्लस। ओके, ये लीजिए। तो आउटर अपनी कितनी चाल चलेगा? आउटर चलेगा अपनी 5 चाल, आउटर 1, आउटर 2, आउटर 3, आउटर 4, आउटर 5, ये आउटर की चाल है। आउटर 1 के लिए अब इनर लूप स्टार्ट कर रहा हूं। आउटर 1 के लिए ये इनर लूप स्टार्ट हो रहा है, इनर लूप 1 से स्टार्ट हो रहा है। और ध्यान से देखिएगा, अब अगर मैं इनर लूप लेस देन इक्वल टू 5 लिख दूं तो आप कहेंगे कि इनर लूप आउटर 1 के लिए 5 बार चलेगा। सही बात है ना? ये लीजिए। और अगर मैं यहां लिख दूं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट इनर, तो इनर अपनी जो वैल्यू जनरेट करेगा 1 to 5 वो प्रिंट हो जाएंगी। इनर 1 से स्टार्ट होके 5 तक जाएगा ना, तो आउटर 1 के लिए इनर कितनी बार चलेगा? 5 बार। तो यहाँ पर आउटपुट क्या आएगा? 1 2 3 4 5। लेकिन आउटपुट ऐसा थोड़ी है, इनर लूप पहले एक बार चल रहा है, आउटर 1 के लिए एक बार चलेगा, आउटर 2 के लिए 2 बार चलेगा। तो एक काम करो, जहां पर आपने यहाँ पे 5 लिखा है ना, 5 की जगह आप लेस देन इक्वल टू आउटर कर दो, इस तरह से लिख दो। अब आप कहेंगे यहां पर ये क्या चीज लिखी है? देखिए ध्यान से देखिए क्या होगा यहाँ पर। ये आउटर की वैल्यू आप पहली बार यहाँ रखिए, क्या रखेंगे? 1 रखेंगे ना, 1 रखेंगे यहाँ पर 1। इनर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 1 से, और वो कहाँ तक जाएगा? आउटर की वैल्यू तक। आउटर की वैल्यू 1 है, तो 1 से 1 एक बार ही तो चलेगा वो, तो 1 प्रिंट हो जाएगा। फिर आपने यहाँ पे लिखा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन प्रिंट एलन, तो न्यू लाइन इंसर्ट हो जाएगी, एक न्यू लाइन हो गई। फिर उसके बाद ये ऊपर जाएगा। भाई इसने तो अपना काम कंप्लीट कर दिया ना, 1 से लेके 1 तक, ये 1 से स्टार्ट हुआ और आउटर की वैल्यू भी 1 है, तो ये 1 से 1 चला, 1 प्रिंट हो गया, ये 1 प्रिंट हो गया। फिर न्यू लाइन पे आ गए, फिर ये ऊपर जाएगा, आउटर में इंक्रीमेंट करेगा, आउटर की वैल्यू की बार इंक्रीमेंट होकर 2 हो जाएगी। अब आउटर अपनी वैल्यू यहाँ पे क्या रखने वाला है? 2। तब ये इनर लूप कहां से स्टार्ट होगा? 1 से, और कहां तक जाएगा? 2 तक। तो ये कितनी बार चलेगा? 1 और 2, तो 1 और 2 प्रिंट हो गए। फिर न्यू लाइन हो गई, फिर न्यू लाइन पे आ गए, फिर ऊपर गया, आउटर में फिर इंक्रीमेंट हुआ, आउटर की वैल्यू की बार 3 हो गई इंक्रीमेंट होकर। तब आप यहाँ पर आउटर की वैल्यू क्या रखोगे? 3। इनर लूप फिर स्टार्ट होगा 1 से लेके 3 तक,
तो क्या प्रिंट कर देगा 1 2 3 न्यू लाइन, फिर न्यू लाइन हो गई। इस न्यू लाइन का मतलब है कर्सर इस लाइन पे आ जाएगा, न्यू लाइन पर। फिर ये स्टार्ट होगा, आउटर में इंक्रीमेंट होगा, आउटर की वैल्यू दोबारा से इंक्रीमेंट होकर 4 हो जाएगी। अब आउटर की वैल्यू यहाँ पर 4 आने वाली है, तो इनर 1 से स्टार्ट होगा, आउटर की वैल्यू 4 तक जाएगा। तो आउटपुट क्या मिलने वाला है 1 2 3 4। फिर न्यू लाइन पर आ गया, फिर आउटर में इंक्रीमेंट हुआ, आउटर की वैल्यू 5 हो गई, अब 5 तक चलेगा। इनर कहाँ से स्टार्ट होगा 1 से, और आउटर की वैल्यू 5 है, तो इसको 5 मिल गया, तो 1 से लेके 5 तक, 1 2 3 4 5। फिर प्रिंट लाइन, न्यू लाइन होकर आउटर में जाएगा, आउटर की वैल्यू 6 हो जाएगी। 6 होने पर कंडीशन फॉल्स हो गई, आप लूप से बाहर आ गए। तो ये पैटर्न आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। क्लियर है? चलिए इंप्लीमेंट करके देखते हैं इसको भी। ये देखिए, इसमें आपको कोई यूजर से इनपुट तो लेना नहीं है, ठीक है, सिंपल पैटर्न है। तो अगर आपने यहाँ पे लिखा फॉर लूप, ऊपर आप इंपोर्ट स्टेटमेंट भी हटा सकते हैं, फॉर लूप, और इसमें आपने लिखा इंटीजर आई बराबर 1, आई की जगह आउटर ही लिख लूं, आउटर इक्वल टू 1, आउटर लेस देन इक्वल टू 5, आउटर प्लस प्लस। फिर आप इनर में आ जाइए, आपने लिखा एक इंटीजर वेरिएबल इनर, इनर इक्वल टू 1, इनर लेस देन इक्वल टू आउटर, और इनर प्लस प्लस, और आपने यहाँ लिखा एस आउट, और यहाँ पर आप इनर की वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं, साथ में थोड़ा स्पेस, जिससे वैल्यू जो प्रिंट होंगी 1 2 3 उनके बीच में स्पेस आएगा। और जैसे ही आउटर इनर लूप कंप्लीट होगा और आउटर लूप के अंदर दोबारा आएगा वो, तो वहां पर न्यू लाइन आ जाएगा। ठीक है, अगर आप ये न्यू लाइन नहीं लिखेंगे ना, तो पता है क्या होने वाला, आउटपुट आएगा 1 2 3 4 5, और कंटिन्यू दूसरी लाइन भी उसी के आगे प्रिंट हो जाएगी। ये देखिए आउटपुट बिल्कुल सही आएगा, लेकिन आउटपुट आएगा 1 2 3 4। अच्छा, एल लिखा रह गया स्टूडेंट, ये एल हटाना आपको, ये एल हटा दी। ठीक है, एल का मतलब होता है नेक्स्ट लाइन। अब देखिए आउटपुट 1 2 3 4 5 एक ही लाइन में आ गए, 1 2 3 4। ये मैंने कहां तक चलाया है, हाँ जी आगे ना, एक ही लाइन में आउटपुट आ रहा है 1 1, फिर 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5। अब आप यहां पर ये न्यू लाइन इंसर्ट करा लीजिए। अब देखिए आउटपुट, ये देखिए ये पैटर्न के रूप में आ गया, आ गया। अब आप इसमें आपने देखा होगा कि कई बार आप नंबर्स की जगह आप चेक करेंगे कि स्टार आ जाते हैं। तो स्टूडेंट कुछ नहीं, ये जहां पर आपने वेरिएबल इनर प्रिंट कराया है, इसकी जगह आप स्टार प्रिंट करा दीजिए, स्टार, हाँ जी स्टार लिख दीजिए, बस केवल स्टार। स्टार लिख, स्टार लगा के एक स्पेस लगा दीजिए, जिसके बीच में स्टार के बीच में स्पेस आ जाएगा। ये करना होता है और कुछ नहीं। मतलब जो वेरिएबल आप इनर प्रिंट करा रहे थे, इनर हटा दिया मैंने और उसकी जगह स्टार लगा दिया, तो स्टार स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। ये देखिए स्टार आ गया। स्टार की जगह कुछ भी लगा सकते हो आप, हैश लगा दो। देखिए आपने हैश का सिंबल लगाया, तो अब हैश स्क्रीन पर प्रिंट हो गया। ओके, हाँ कई बार आप देखेंगे कि ABCD प्रिंट हो रही है, ABCD, तो उस टाइम क्या करेंगे, ABCD अगर आप प्रिंट करा रहे हैं, तो उस टाइम आप जैसे लूप आपने लगाया आउटर और इनर इंटीजर में लिए ना, आप उसकी जगह यहाँ पे यूज कर सकते हैं कैरेक्टर का। आपने कैरेक्टर वेरिएबल लिया है, मान के चलिए कुछ भी ले लीजिए, मैंने आई लिया है, जिसको आपने इनिशियली ए से स्टार्ट किया है, सेमीकोलन, फिर आपने लिखा आई लेस देन इक्वल टू ABCDE, 5 बार चलाना है तो आपने ई लिख दिया, और आपने लिख दिया आई प्लस प्लस। यहाँ पर जो आई है ना स्टूडेंट, जो आई है वो आपकी एक कैरेक्टर वैल्यू है। क्या है, एक कैरेक्टर वैल्यू, समझ में आ गया। फिर आपने एक दूसरा कैरेक्टर वेरिएबल लिया है, ठीक है, के इक्वल टू ए, फिर आपने यहां लिखा के लेस देन इक्वल टू आई, के प्लस प्लस। ओके, और एस आउट, ये आपने के प्रिंट कर दिया, बीच में थोड़ा सा इनके बीच में गैप। तो यहां पर अब ये कैरेक्टर वैल्यू है, तो आई ए से लेके ई तक चलेगा,
कि ए से स्टार्ट होकर आई तक जाएगा। आई की वैल्यू पहली बार यहाँ पर ए है तो ए से ए प्रिंट होगा, अगली बार आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर बी हो जाएगी, ए से बी प्रिंट होगा। ये लीजिए, ये स्टार्ट हो गया ए बी सी डी। ओके, तो इस तरह से अगर अल्फाबेट्स में आएंगे तो आपको इस तरह से लिखना है। समझ में आया स्टूडेंट्स? और इसमें एक आपने नए तरीके से भी देखेंगे, एक पैटर्न और आता है जिसमें स्टूडेंट्स स्पेस एक इंक्लूड करना होता है, एक एक्स्ट्रा लगाना पड़ता है स्पेस के लिए। जैसे 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5, या इस तरह से ए बी सी ए बी सी डी ए बी सी टी और ई, इस तरह से। आप समझ रहे हैं? तो इसमें क्या होगा स्टूडेंट, एक एक्स्ट्रा लूप लगाना पड़ेगा हमें स्पेस के लिए। जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं तो आउटपुट आपके सामने इस तरह से आ रहा है। ये मुझे ए जो है ना, ये जो ए है वो मुझे यहां पर लाना है, यहाँ। तो मैं क्या करूंगा, एक इसमें एक्स्ट्रा लूप लगाऊंगा जो स्पेस छोड़ेगा। ये देखिए, मान के चलिए वो मैं m में रख लेता हूँ, इंटीजर टाइप m इक्वल टू 1, और m लेस देन इक्वल टू एक एक करके m जो है वो अपनी चाल, मतलब पहली बार, चलिए यहाँ पर देखिए पहली बार कितना स्पेस होंगे। अगर मैं यहाँ से कंसिडर करूँ तो 1 2 3 4, 4 स्पेस, फिर 3 स्पेस, फिर 2 स्पेस, फिर 1 स्पेस। ये मैंने एग्जांपल देकर आपको बताया, इस तरह से होना है ना। तो देखिए, मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया इंटीजर टाइप z, जिसकी इनिशियल वैल्यू मैंने 5 रख ली। अब ये लूप मैंने कहां तक चलाया, ध्यान से देखिए, ये लूप चलाया मैंने 1 से लेके z की वैल्यू 5 है, तो ये 5 बार चलेगा, ये 5 बार चलेगा। ठीक है, मुझे जो स्पेस छोड़ना है वो पहली बार स्क्रीन पर ए तो प्रिंट होना ही है ना, तो मैंने 4 रख लिया। 4 स्पेस देखने के बाद ए प्रिंट होगा, तो देखिए एस आउट, और देखिए ए, देखिए ये स्पेस दे दिया मैंने, ये स्पेस दे दिया। ठीक है, तो लूप m की वैल्यू 1 से स्टार्ट होकर z तक जाएगी, z की वैल्यू 4 है, तो ये लूप 4 बार चलेगा ना, और अगली बार भी 4 बार चलेगा, फिर अगली बार 4 बार, मतलब z की वैल्यू 4 है तो ये लूप हमेशा m 1 से लेके 4 चलेगा। तो देखिए आउटपुट में कोई चेंजेस नहीं हुए, सारा इधर को शिफ्ट हो गया 4 बार। ये देखिए ये 4 स्पेस है जो इधर को शिफ्ट कर दी, लेकिन पैटर्न इस तरह से नहीं था। तो हम पता है क्या करेंगे, यहाँ पर z की वैल्यू को एक एक माइनस कर लेंगे। पहली बार z की वैल्यू यहाँ पर 4 आएगी, फिर माइनस होने के बाद z की वैल्यू 3 हो जाएगी, फिर माइनस होने के बाद 2 हो जाएगी, फिर माइनस होने के बाद 1 हो जाएगी। अब लूप जो स्पेस दे रहा है वो हर चाल, जैसे जैसे आई की आइट्रेशन 1 से लेके ए से लेके ई तक जाएगी, हर चाल के लिए z अपनी एक चाल कम करता जाएगा। ये देखिए, ये देखिए, पहली बार 4 का स्पेस, फिर 3 का स्पेस, फिर 2 का स्पेस, फिर 1 का स्पेस। आप समझ गए? ये देखिए इस तरह से, ये देखिए, ये है स्टूडेंट स्पेस। समझ में आया? अब इसी की जगह अगर आपकी नंबर होते तो आप कैसे लिखते? आप इस तरह से लिखते ना, इंटीजर i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 5, i प्लस प्लस। ये लूप तो ऐसे ही रहेगा। अब के लूप में आते, आप यहाँ लिखते इंटीजर k इक्वल टू 1, k लेस देन इक्वल टू i, k प्लस प्लस। लो जी, हो गया। अब आप इसे रन करके देखिए, तो अब ये नंबर्स में आ जाएगा, ये नंबर में आ गया। ये अगर आपको स्टार चाहिए तो वहाँ पर स्टार लगा दीजिए। अब देखो, जैसे नंबर में लिख रहे हैं आप, ठीक है, अब जैसे आप यहाँ पे नंबर में लिख रहे हैं तो ऐसा किया जा सकता है कि इस जेड को आप इग्नोर कर दें, क्योंकि आप नंबर्स में आ गए ना। तो पता आप यहाँ पे क्या लिख दें, यहाँ पर आप लिख दें, देखिए क्या लिख रहा हूँ, 5 माइनस आई, 5 माइनस आई की वैल्यू क्या आएगी 1। तो अब जेड वेरिएबल कम हो गया ना आपके प्रोग्राम से, तो 5 माइनस आई यानी कि आई की वैल्यू 1, 5 माइनस 1 4, अगली बार आई की वैल्यू 2, 5 माइनस 2 3, अगली बार 5 माइनस 3 2,
5 माइनस 4 1, ये देखिए एक जेड भी कम हो गया। लॉजिक है स्टूडेंट, ये यही चीज आपको समझनी है। ये देखिए हो गया ना। स्टार प्रिंट कराना था तो ये के हटा दो ना, यहाँ से के हटा दो, स्टार लगा दो, बस यही तो करना है। के हटा के स्टार लगा देना है तो आपके स्टार आ जाएंगे। ये देखिए। और देखो अगर इसको ट्राइंगल के उसमें देना है ना, तो देखो मजे की बात, यहाँ पर एक स्पेस यहाँ पर कम कर दो, ये स्पेस कम कर दिया आपने। अब देखो, ये देखो, ओ सॉरी ये वाला नहीं, मैं भी गलत कर गया, ये नहीं, यहाँ से एक स्पेस कम कर दो, तो ये देखिए इस तरह से आ जाएगा। ये देखिए आप देख रहे हैं, इस तरह से आउटपुट दे देगा। यहाँ से यहाँ पर आपने एक स्पेस, ये था ना स्पेस जो दिया था, उसे एक कम कर दिया। अब स्टार की जगह आप अगर यहाँ पर के लेके चल रहे हैं तो देखिए आउटपुट इस तरह से मिलेगा आपको। ये देखिए, ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखिए। तो ये है कुछ नेक्स्टेड लूप के प्रोग्राम जिसमें हमने पैटर्न और सीरीज प्रिंट करा के देखी है। अब नेस्टेड लूप में स्टूडेंट्स कुछ इंटरव्यू के क्वेश्चंस हैं, जैसे कि आपका एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें पास्कल ट्रायंगल क्या होता है और फ्लॉयड ट्रायंगल क्या होता है। ठीक है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, फ्लॉयड ट्रायंगल और पास्कल ट्रायंगल। चलिए, तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हमने नेस्टेड लूप को कवर किया। अगर ये वीडियो आपको समझ में आई, एग्जाम्पल समझ में आए, तो इसको अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट्स करिए। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।